नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। लेकिन अगर हम जानना चाहें, पहले जान तो लें कि अभाज्य संख्या होती क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम सीखेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या देखा जाए तो जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। क्या लिखा है यहाँ पर? जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसके वो सिर्फ एक से डिवाइड हो और या तो स्वयं से डिवाइड हो। अभाज्य संख्या के क्या होते हैं? दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या होती है। जैसे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें 5 तो देखिए 5 किससे किससे कटेगा, किसके पहाड़े में अगर आता है ये तो देखेंगे ये एक के पहाड़े में 1 पंचे 5 हो जाएगा, और या 1 के 2 के 3 के और किसी पहाड़े में नहीं आएगा, सिर्फ ये 1 के पहाड़े में आएगा और या तो ये 5 के ही पहाड़े में 5 आएगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ये अब 5 क्या है? एक प्रकार की क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसे हम ले लेंगे जैसे 7, यहाँ लिख लिए देखिए 7। तो 7 देखना है, इसमें बताया गया है कि एक और स्वयं से विभाजित होती है। या तो एक से ये कटेगा देखिए 7, और या तो ये 7 के ही पहाड़े में आएगा 7। तो इसके कितने देखिए गुणनखंड है? 1 और 2, दो ही गुणनखंड है इसमें। तो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर कोई कहे कि आपके सामने 9 एक अभाज्य संख्या है तो देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 9 देखिए 1 के पहाड़े में आता ही है, 2 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन 3 के पहाड़े में आता है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 5 6 7 के और नहीं आएगा लेकिन 9 के पहाड़े में जरूर आएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 1 के पहाड़े में आया, 3 के पहाड़े में 9, तो इसके देखिए कितने हो गए गुणनखंड? 3 गुणनखंड हो गए। तो एक इससे ही पता चल रहा है कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 एक क्या है? विषम संख्या है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। चलिए कुछ अभाज्य संख्या हम देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है 2, इसमें जो दिया गया है इसमें यहाँ 2 3 5 ये सब अभाज्य संख्या है। इसमें आपको एक के बीच में, 1 से लेकर के 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या होती हैं ये लिखी हुई हैं, जिससे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, यहाँ देखिए 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये हैं अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच की। ये कुल मिलाकर होंगी 25। देखते हैं कितनी हैं। एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 1 से 100 के बीच अगर देखा जाए कितनी अभाज्य संख्या होती है तो कुल मिलाकर कितनी होती है? 25। तो आपको अब पता लग गया होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें देखा जाए कि 2 एक अभाज्य संख्या है। इसमें सबसे छोटी, कोई अगर कह रहा होगा 1 तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसके कितने अभाज्य संख्या का ये नियम बताया गया है कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक वह स्वयं से कटे। तो देखिए एक क्या लिखा है? एक, ये 1 के ही पहाड़े में आएगा और किसी पहाड़े में इसके सिर्फ 1 ही गुणनखंड हो रहे हैं। तो 1 क्या है? एक प्रकार की विषम संख्या है। 1 क्या है? विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? विषम संख्या है। और सबसे छोटी अगर देखा जाए
कि अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 होगी ये। इसका आंसर आप लिख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये इसका आंसर हम लिखेंगे 2। इसका राइट आंसर होगा क्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको इसमें विशेष याद रखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या होती है। ये आपको याद रहेगा तो आपके सामने चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगी आप उससे कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये विषम संख्या है कि नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।